Hello friends, welcome to CPA Tutorials. Today we are going to discuss lead code problem first, which is to some problem. तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो क्वेश्चन पे मूव करता हूँ मैं. सो ये रहा टू सम प्रॉब्लम. सो प्रॉब्लम इजी है बट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व है. तो मैं होप करता हूँ आप लोग लाइक करेंगे क्वेश्चन और सॉल्यूशन भी. तो क्वेश्चन डिटेल्स में समझते हैं. तो दे रखा है कि गिवन है एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स and an integer target. Return indices of two numbers such that they add up to a target. So एक एरे इंटीजर का दे रखा है. सो इसमें ढेर सारे एलिमेंट होंगे, नम दिए होंगे. लाइक 2 7 एग्जाम्पल पे आते हैं तो 2 7 11 15 दे रखा है इन्होंने. 2 7 11 और 15 दे रखा है और टारगेट दे रखा है 9. टारगेट एक इंटीजर है जो कि टारगेट है 9 के इक्वल, राइट. तो अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को पता लगाना है कि अगर अपने पास कोई से भी इंडेक्स का सम अगर टारगेट के इक्वल आता है तो अपने को वो वैल्यू रिटर्न कर देना है, राइट. सो यहाँ पे अगर टारगेट 9 है तो 2 + 7 = 9 है, राइट. और इन्होंने रिटर्न 0 1 किया है तो अपन जीरो बेस इंडेक्सिंग लेंगे. सो जीरो बेस इंडेक्सिंग में तो 2 + 7 9 होता है तो 0 1. और आउटपुट क्या करना है, यू मे अज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन. इन्होंने दे रखा है कि एक ही सॉल्यूशन है. सो यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट वाइज, राइट. सो यहाँ पे अगर नम 3 3 है, टारगेट 6 दे रखा है तो 3 + 3 है तो 0 1. इसका टारगेट 9 है तो सॉरी 6 है तो सम 6 हो जाएगा. और इस केस में 3 2 4 है और टारगेट 6 दे रखा है तो 2 + 4 तो 1 एंड 2 अपने को रिटर्न करवाना है, राइट. सो सॉल्यूशन पे आते हैं. सो सॉल्यूशन क्या करना है, पहला सॉल्यूशन ब्रूट फोर्स, राइट. जब भी किसी प्रॉब्लम को करना है या तो इंटरव्यू में कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बेसिक अपना सॉल्यूशन देते हैं जो कि ब्रूट फोर्स होने वाला है कि, और उसके बाद हम ऑप्टिमाइज करते हैं धीरे धीरे सॉल्यूशन को, राइट. सो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन पे आएंगे तो ब्रूट फोर्स में हम क्या कर सकते हैं, अपने को दो इंडेक्स फाइंड करना है जिसका सम टारगेट के इक्वल हो. तो हम दो लूप लगा लेंगे, लाइक फॉर i = 0 to n-1. और दूसरा लूप हो जाएगा और j = i + 1 to n, राइट. और लाइक हम एक लूप में देख रहे हैं, एक नंबर को फिक्स किया. टू इनकेस इसमें आते हैं 2 7 11 15. लेट से हमारा टारगेट 26 रहता है, राइट. तो हम क्या कर रहे हैं ना, पहला एलिमेंट फिक्स कर दे रहे हैं. ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन में पहला एलिमेंट फिक्स किया और इसके लिए देखा मैं और पे ट्रैवर्स करके i = 0 पे मैंने फिक्स किया और j = 1 से ट्रैवर्स किया n तक. सॉरी, i = n-2 एंड दिस विल बी n, क्योंकि जब हम जीरो बेस इंडेक्सिंग ले रहे हैं n-1 इसका इंडेक्स होगा 0 1 2 3, राइट. तो हम j को मूव करेंगे और देखेंगे कि सम लाइक इन दोनों का सम टारगेट के इक्वल आ रहा है या नहीं. तो पहला केस में देखेंगे 2 + 7 होगा तो 9 नहीं इक्वल है. फिर 2 + 11 13, ये भी इसके इक्वल नहीं है. 2 + 15 = 17, राइट. ये भी इक्वल नहीं है. टारगेट अपना 26 अगर रहता. फिर हमने i = 0 के लिए चेक कर लिया, अपने पास सॉल्यूशन नहीं आया, राइट. कोई सा भी सेटिस्फाई नहीं हुआ. फिर हम i = 1 पे मूव करेंगे, j = 2 हो जाएगा तो 7 + 11 18. फिर 7 + 15 = 22 और फिर i = 3 होगा तो 11 + 15 = 26 हो जाएगा. तो ये अपने को रिटर्न करना हो तो हमने ब्रूट फोर्स कर लिया, राइट. तो हम दो लूप लगा लेंगे और चेक कर लेंगे कि दोनों में इक्वल, लाइक दोनों का सम टारगेट के इक्वल आ रहा है या नहीं. ये अपना पहला ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन डन हो जाएगा. तो इसका मैं सूडो कोड लिखता हूँ. तो सूडो कोड, एक सेकेंड. सो मैं यहाँ सूडो कोड लिख रहा हूँ. तो i = 0 to n-2, j = i + 1 to n-1. इफ, आप बताइए क्या होगा, nums i + nums j, राइट, इक्वल टू टारगेट.
सो एक वेक्टर इंट अपने को रिटर्न करना है। लेट से वेक्टर इंट आंसर रहता है अपने पास, तो आंसर डॉट पुशबैक कर देते हैं हम। क्या करना है अपने को, पुशबैक आई कर देते हैं और आंसर डॉट पुशबैक जे कर देते हैं और रिटर्न आंसर हो जाता है, राइट। ये हो जाता है अपना ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। अब आते हैं इससे थोड़ा इससे थोड़ा एफिशिएंसी बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन की कि नेक्स्ट अपना अप्रोच क्या हो सकता है। सो अगर हम देखें, अगर लेट से कि अपने पास ये 2 7 11 15 दे रखा था यार, जैसा 2 7 11 15 दे रखा है, इसमें ध्यान दीजिए कि ये सॉर्टेड है। इस एग्जांपल में बात कर रहा हूँ, इन्होंने केस नहीं दे रखा कि सॉर्टेड है या नहीं। तो हम अगर दो पॉइंटर लेते हैं, लेट से यहाँ पे देख रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं, और एक सम वेरिएबल ले रहे हैं, सम इक्वल टू 17, 2 + 15 इक्वल टू 17 है सम, और टारगेट दे रखा है अपने पास, टारगेट इक्वल टू 9, राइट। अब हम देख रहे हैं सम टारगेट से भरा है। अगर सम भरा है तो इसमें दो नंबर है, एक स्मॉलेस्ट है और एक लार्जेस्ट है। अगर सम टारगेट से भरा आ रहा है मतलब हम दो जो चुन रखे हैं उसका सम भरा आ रहा है, तो ये अगर हम इस पॉइंटर को इस साइड मूव करवाए तो अपना क्या होगा, सम क्या हो जाएगा 2 + 11, राइट। अगर यहाँ पॉइंट करता तो 13। तो अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, राइट, इस डायरेक्शन मूव करेंगे तो अपना सम डिक्रीज करेगा, सम विल डिक्रीज, और इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो सम इंक्रीज करेगा, राइट। तो हम दो पॉइंटर ले रहे हैं 2 7 11 15। लेट से ये जे है जो कि 15 पे पॉइंट कर रहा है और 2 है ये आई पॉइंट कर रहा है। अब सम क्या है अपना, सम जो है 17 टारगेट से भरा है, तो जे यहाँ से हम हटा के यहाँ पे ले जाएंगे जे, फिर अपना सम क्या हो जाएगा, सम इक्वल टू 13, टारगेट इक्वल टू 9 है, सम ग्रेटर देन टारगेट है, फिर क्या करना है अपने को, जे इस साइड ले आना, राइट। अब इस समय क्या हो गया, सम इक्वल टू 9 हो जाएगा, टारगेट इक्वल टू 9, ये सेटिस्फाई कर गया लेट से। बट अपना क्या रहता कि लेट से टारगेट इक्वल टू, एक नया एग्जांपल लेते हैं। सो मैं नया एग्जांपल ले रहा हूँ। सो लाइक एग्जांपल तो वही ले रहा हूँ मैं, नंबर वही ले रहा हूँ, सॉरी। सो नंबर वही ले रहा हूँ 2 7 11 15। लेट से अपना टारगेट 6 रहता है, राइट, टारगेट इक्वल टू 6। अब क्या होता, हमने आई यहाँ फिक्स किया, जे यहाँ फिक्स किया, सम क्या आएगा, सम इक्वल टू 17 आएगा, राइट। ये ग्रेटर देन टारगेट है, तो हम क्या करेंगे, जे को मूव करेंगे, जे को यहाँ से लाइक यहाँ ले जाएंगे हम, यहाँ जे हो गया, फिर सम क्या होगा, सम इक्वल टू 13, फिर भी नहीं आया, फिर जे यहाँ मूव होगा, सम इक्वल टू 9 आया, फिर भी टारगेट से भरा है, फिर हम क्या करेंगे, जे को यहाँ मूव करेंगे, राइट। बट हम यहाँ जे को मूव नहीं कर सकते क्योंकि अपने को बोल रखा है ना कि एग्जैक्टली 2 अलग अलग इंडेक्स चाहिए इसमें, लाइक सेम इंडेक्स नहीं आना चाहिए। तो हमने क्या किया कि अगर वाइल जे ग्रेटर देन आई, राइट, ये कि तभी तक लगेगा, जे इक्वल टू आई हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और इनिशियलाइज क्या करना है अपने को, आई इक्वल टू 0 इनिशियलाइज करना है और जे इक्वल टू n-1 इनिशियलाइज करना है, और लिखना है इफ एरे आई प्लस एरे जे ग्रेटर देन टारगेट, राइट। तो जे माइनस माइनस हो जाएगा, एल्स इफ एरे आई प्लस एरे जे लेस देन टारगेट। तो बताइए क्या होगा, तो हमें आई को मूव करवाना होगा। लेट से हमारा टारगेट से सम छोटा आ रहा है, लाइक लेट से अपने को टारगेट रहता है 26। सो एक बार फिर से आते हैं, तो 2 7 11 15 था, टारगेट 26 रहता, तो यहाँ अपना आई रहेगा और यहाँ अपना जे रहेगा, राइट। तो अपना टारगेट 26 है, सम इक्वल टू 17 है यहाँ पे,
सम इक्वल टू 17 आएगा, जो कि सम टारगेट से छोटा है, तो हम आई को नेक्स्ट मूव करवाएंगे, आई प्लस प्लस कर देंगे, तो सम क्या आ जाएगा 7 + 15, राइट, 7 + 15, तो सम इक्वल टू 22। फिर भी अपना टारगेट से छोटा रहा तो फिर हम आगे मूव करेंगे, सम इक्वल टू, फिर यहाँ मूव होगा 11 + 15 26, जो कि आ गया, राइट। तब हम सूडो कोड जो लिख रहे थे, तो अगर इफ ए आई प्लस ए जे ग्रेटर देन टारगेट है, देन जे माइनस माइनस एल से ए आई प्लस ए जे लेस देन टारगेट है, तो आई प्लस प्लस एल्स क्या हो गया, या तो बड़ा है या छोटा, और अगर इक्वल ही है तो हम क्या कर देंगे, आई जे रिटर्न करवा देंगे आंसर में, आंसर डॉट पुशबैक आई आंसर डॉट पुशबैक जे रिटर्न। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप लोग बताए क्या होगा। सो मैं एक दो सेकंड सोचे, उसके बाद बताए, कमेंट सेक्शन में लिखें, और मैं आपको बताता हूँ अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपना अगर एरे है, सो लेट से ये पोजीशन मैंने आई दिया था, इसे जे दिया था, और अपना दोनों पॉइंटर लेट से ये कुछ कुछ पार्ट मूव हुआ, ये कुछ मूव हुआ, राइट। और अपना अगर वर्स्ट केस में क्या है कि अपना टारगेट फाइंड ही नहीं होता, तब ये भी मूव करेगा, ये भी मूव करेगा, बट टारगेट अपना फाइंड नहीं हुआ। तो आई प्लस जे एट मैक्स कितना स्टेप मूव कर सकता है, एन स्टेप्स मूव कर सकता है, या तो जे इस साइड आ जाए, आई इस साइड आए, आई दो इधर जाए, जे इधर जाए। वर्स्ट केस में आई प्लस जे इक्वल टू एन हुआ, तो ऑर्डर एन सॉल्यूशन ये होगा। लेकिन अपने को इस क्वेश्चन में सॉर्टेड नहीं दे रखा है, एड सॉर्टेड नहीं दे रखा, तो सॉर्ट करने में अगर सॉर्टेड दे रखा होता तो ऑर्डर एन होता, बट सॉर्ट अपने को करना होगा, तो एन एलिमेंट सॉर्ट करने में मर्ज सॉर्ट का बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन आएगा। सो इसे कर लेंगे। तीसरा सॉल्यूशन, इससे भी हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो अब तीसरे सॉल्यूशन पे आते हैं। तो आप लोगों ने अनऑर्डर्ड मैप का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आप लोग गिग्स फॉर गिग्स पे एक बार रीड करें अनऑर्डर्ड मैप कैसे वर्क करता है। तो अनऑर्डर्ड मैप है एक तरह से हैशिंग समझ लीजिए, जो कि अपने को पेयर वाइज स्टोर करके रखेगा। लेट से हम पेयर स्टोर करवा रहे हैं, इसमें स्टोर तो कुछ भी करवा सकते हैं, लाइक इस साइड वेक्टर इंट भी कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर, बट इस केस में हम इंट ले रहे हैं, राइट। सो अनऑर्डर्ड मैप में हम एलिमेंट रखेंगे और उसका इंडेक्स रखेंगे, जो अब तक एलिमेंट आ चुका है, राइट। तो हम इस साइड से मूव करेंगे, लाइक अपने पास लेट से 2 7 11 15 है, तो हमने ट्रैवर्स किया, 2 देखा, और अगर हमारे पास 2 है तो दूसरा एलिमेंट कितना होना चाहिए अपने पास प्रेजेंट, टारगेट -2। तो ये हम चेक करेंगे कि ये मैप में है या नहीं, और अभी मैप हमारा इम्पटी है, मैप इम्पटी है, कुछ भी नहीं है मैप में, राइट। हम इन स्टार्ट से चल रहे हैं और हमने देखा कि हम 2 पे रहेंगे, तो हमें फाइंड करना है कि 7 प्रेजेंट है या नहीं। मैप में एम्प्टी है, 7 प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या करें, 2 को इसमें पुश कर देंगे, इसका इंडेक्स 0 डाल देंगे और अगले इंडेक्स पे मूव करेंगे, राइट। सो अब हमने देखा, अब हम 7 पे है, तो हमें देखना है कि सम टारगेट 9 दे रखा है, 9 टारगेट के लिए अपने को नया एलिमेंट 2 रहना चाहिए अपने को। अब हम देखेंगे मैप में प्रेजेंट है या नहीं। मैप में ये प्रेजेंट है, तो यहाँ से हम एक इंडेक्स यहाँ से उठा लेंगे, और दूसरा इंडेक्स अपना जो है आई वाला वही हो जाएगा इंडेक्स। तो एक फिर से आते हैं, और इसी एग्जांपल में लेट से हमें 26 टारगेट रहता है, राइट। सो मैं एक बार ड्राई रन करके दिखाता हूँ आपको। सो आई इक्वल टू 0 रहेगा, तो और मैप हम अपना इनिशियली एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, राइट। सो आई इक्वल टू 0, तो ए आई कितना है, ए आई इक्वल टू 2, और टारगेट माइनस टी माइनस ए आई कितना होगा, टी माइनस ए आई 7 होगा, 7 प्रेजेंट है, 7 प्रेजेंट नहीं है, सो 7 प्रेजेंट नहीं है इसमें, तो आई इक्वल टू 1 पे आएंगे, ए आई इक्वल टू 7 रहा, राइट। और इसमें मैप में अब हम पुट करनी है 2 0, राइट। अब ए आई इक्वल टू 7 है, ठीक है। तो ए आई 7 के लिए टी माइनस ए आई कितना हो जाएगा, 2, राइट। सॉरी, टी
कि अब अपन क्या रख रहे हैं, 26 लेना है, सॉरी अपन 26 के लिए करेंगे, 9 के लिए नहीं कर रहे, 9 के लिए इजीली आ जाएगा। तो 26 यहाँ 24 रहता तो यहाँ नहीं आता, राइट, सॉरी फॉर द मिस्टेक। सो यहाँ अगर 7 है तो अपने को 19 चाहिए, राइट, यहाँ 19 रहना चाहिए। सो 19 इसमें मैप में प्रेजेंट है या नहीं, नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, 7 को पुट कर देंगे, इंडेक्स 1 डाल देंगे, राइट। तो अपना मैप ये हो गया। अब i इक्वल टू 2 पे चला, ए आई इक्वल टू 11 है, तो ई माइनस ए आई कितना हो जाएगा, 26 माइनस 11, 15। 15 इसमें मैप में प्रेजेंट है क्या, 15 नहीं प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे और आगे बढ़ेंगे, राइट, और इसमें पुट कर देंगे 11 और 2। अब हम i इक्वल टू 3 पे आएंगे, ए आई इक्वल टू 15 है, राइट। तो t माइनस ए आई 11, क्या मैप में प्रेजेंट है 11, हाँ प्रेजेंट है, किस इंडेक्स पे है 2, तो अपना एक इंडेक्स 2 और एक इंडेक्स i के इक्वल 2 3, तो ये रिटर्न करवा, राइट। सो अनऑर्डर्ड मैप भी दो तरह का होता है, एक ऑर्डर्ड होता है, एक अनऑर्डर्ड होता है। इसमें अगर n एलिमेंट प्रेजेंट होता है तो सर्चिंग और फाइंड करने का लॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, बट ऑर्डर्ड मैप में ऑर्डर 1 होता है, राइट। तो अब क्या हो गया, हमने एक बार ट्रैवर्स किया, एक बार लूप ट्रैवर्स किया, और इस मैप में वैल्यू पुट इंसर्ट करने का और इससे रिमूव करने का ऑर्डर 1 होगा। तो हर एक के लिए मेरे को हर एक एलिमेंट के लिए ऑर्डर 1 में हम चेक कर रहे हैं कि आइदर मैप में प्रेजेंट है या नहीं। सो इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर n हो जाएगा। सो होपफुली आपको ये बेस्ट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। सो अगर आपको समझ आ गया है तो वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट भी कर दें। और ये लास्ट में मैं बता दूं कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय न्यूटन स्कूल है, तो आप एक बार उनकी वेबसाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप एक बार वेबसाइट जरूर विजिट करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।